नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। और संसद का सत्र शुरू हो गया है और नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। पहले दिन 280 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। इंजीनियर अब्दुल रशीद के अलावा जम्मू कश्मीर के 4 संसद सदस्यों ने भी शपथ ली। उधमपुर से बीजेपी सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोगरी भाषा में शपथ ली और बीजेपी के जुगल किशोर ने भी डोगरी में शपथ ली। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने कश्मीरी भाषा में शपथ ली। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद ने उर्दू में शपथ ली। आज दूसरे दिन 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर की हाजर नाजर रखिए सगंध चकना जे मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान च अटल विश्वास ते पूरी निष्ठा बनाइए रखंग। भारत की प्रभुता ते अखंडता की मैं सबने थमां उपर मनंग ते जिहड़ी जिम्मेवारी मिकी सौंपी जा करदी है उसी में बड़ी ईमानदारी कने निभांग। मैं मियां अल्ताफ अहमद, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बामूजब तय पाया है एतकाद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। मैं जुगल किशोर लोकसभा का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर की हाजर नाजर रखी है सगंध चुकना जे मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान च अटल विश्वास ते पूरी निष्ठा बनाई रखंग। भारत की प्रभुसत्ता ते अखंडता गी मैं सबने थमां उपर मनगा ते जिहड़ी जिम्मेवारी मिगी सौंपी जा करदी है उसी में बड़ी ईमानदारी कन्ने निभागा। आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी युस लोकसभाई हुन मेंबर मुंतखब करनास शुस खुदावन ताला सिंदिस नाउस पे हलफ तुलान जब बताओ बात किस आईनस पे युस कानून किन कईम शब्द मुच्छु पोज एतकाद बरोज़ में आईन को वफादार बेथाऊ बात सरदरी सालमियत बरकरार तो दिम तिम फ़रज़ ईमानदारी सान अंजाम ये मे सुपुर्द सपदन वोल छ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई बेरोजगारी और अन्य मुद्दों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी है। इंजीनियर रशीद के बारे में आगा ने कहा कि उन्हें शपथ लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी और उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। जो मौज़ूआत हैं, मुद्दे हैं, मसाइल हैं, अपनी कैंपेन के दरमियान उठाए थे। अब पार्लियामेंट में क्योंकि बाज़ाब्ता काम की शुरुआत हो गई है, डिबेट्स भी होंगी, तमाम चीज़ें होंगी और उसके बाद जो राष्ट्रपति जी का खिताब है वो होगा, उसके बाद उस पर शुक्रिया की तहरीक भी आएगी। तो किन मौज़ूआत को आप चाहेंगे कि पार्लियामेंट की जो मेज़ है, वहाँ का जो पटल है, उस पर रखें? देखिए, आम हालात होते तो मैं भी यहाँ के दूसरे पार्लियामेंट मेंबरान की तरह जॉब्स की बात करता, इस तरह के चैलेंज की बात करता। और जम्मू कश्मीर रियासत की बदकिस्मती ये है कि हम पे इस तरह की मुसीबत इस वक्त थोपी गई है जहाँ पे हमें अपनी शनाख्त के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी बका की लड़ाई के लिए खड़ा होना है। जब हम जिंदा हो, हमारी शनाख्त जिंदा हो, हमारे हुकूक जिंदा हो, तब हम दूसरे हालात पे बात कर सकते हैं, दूसरे मामलात पे बात कर सकते हैं। तो जहाँ पे मुल्क की तरक्की, जहाँ पे जॉब, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना मेरे लिए भी लाजमी है और करूँगा। वहाँ पे हमारी आवाम जूझ रही है। हमारे बहुत सारे नौजवान इस वक्त कैद खानों में बंद है और अभी भी उन पे केसेस जो है शुरू नहीं किए गए। केसेस शुरू किए जाने के बग़ैर उनको कैद खानों में बंद रखा गया है। बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे जो रियासत से बाहर जेलों में बंद है। तो बहुत से ऐसे हमारे मसाइल हैं जिन पे बात करना है। तो आगे जाके जो ही प्रेसिडेंट
मुहतरमा प्रेसिडेंट का जो खिताब होगा, उसके जवाब में जो डिबेट होगा, उसमें जो तकरीर करने का मौका मिलेगा, वहाँ से आगाज़ करूँगा अपने रियासत के मसाइल के बारे में बात। आपने बात की नौजवानों की, तमाम लोगों की, लेकिन आपके एक साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको आज हल्फ लेना था वो हल्फ नहीं ले पाए, वो तिहाड़ जेल में हैं, उनके ऊपर टेररिज्म सपोर्ट का इल्ज़ाम है, यूपीए का मुकदमा लगा हुआ है, तो क्या चाहेंगे आप? क्या उनको बाहर लाया जाए? क्या वो भी हल्फ उठाए? जम्मू कश्मीर के हवाले से इस मुल्क की जमहूरी अक़दार कैसे है, इसी मिसाल से आपको वाज़ेह होना चाहिए। एक चुना हुआ नुमाइंदा इस रियासत का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने उसे वोट दिया, कामयाब किया, उससे ये ज़िम्मेदारी दी कि उनकी नुमाइंदगी करे इस पार्लियामेंट में, मगर ये हुकूमत जो है अपने गुरूर से बाज नहीं आती है और बेल तक भी नहीं दी गई। मतलब मुझे नहीं पता कि इतना क्या बिगड़ जाता कि अगर उन्हें हल्फ दिलाने के लिए एक दिन की बेल दी जाती कम से कम, या अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए सेशन अटेंड करने की इजाज़त दी जाती। मगर ये अपने गुरूर में मस्त है, जमहूरी अक़दारों को रोनते चले आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है, जिनको मुंतखब किया गया है लोगों के ज़रिए, उन्हें पार्लियामेंट में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाए। वहीं पे उतना ही अहम और उससे ज़्यादा अहम हमारे हज़ारों नौजवान हैं जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, मुल्क के बहुत सारे जेलों में बंद हैं। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एक डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा में कुछ दिनों पहले दौरा किया। वहाँ पे मैंने गुजारिश की अपने जमात के साथियों से और उन सभी लोगों से कि फ़हरिस्त जमा करें। इसी तरह से दूसरे इलाकों से भी हम फ़हरिस्त जमा करेंगे जो हमारे नौजवान इस वक्त मुल्क के दूसरे रियासतों के जेलों में बंद है या मुक़ीद है, तो उनकी रिहाई के लिए हम इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे पूरी आवाज़ भी उठाएं। मासिक बिजली दरों में अचानक बढ़ोतरी को लेकर उरी सब डिवीजन के उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ उरी के लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि विभाग ने करीब 6% टैरिफ बढ़ा दिया है, जो गरीब जनता के साथ नाइंसाफी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो हर महीने 350 रुपए का भुगतान करते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों के दौरान बिल 1500 से 2000 तक बढ़ा दिया गया। रो रहे हैं कि बिजली होती नहीं है, लेकिन अब एक साल से नया मसला शुरू हो गया है कि 310 से लेके 2080 बिजली 600% बिजली की हाइक जो है वो की गई हुई है, जो बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ गरीब अमीर सबको एक ही पैमाने में लिया गया हुआ है और इसीलिए हमने पहले ही गवर्नमेंट को वार्न किया था कि अगर इसके ऊपर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ठोस कदम नहीं लिए, तो उड़ी बुनियाद के लोग मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आने पे। और आज वो वक्त आ गया, आप देख लें कि लोग अब सड़कों पे आने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है हम लोगों के पास। हम तो इस वक्त अपने जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मिलने के लिए आए थे कि हम एक प्रोटेस्ट जो है दर्ज करेंगे उनके पास और उनसे इस्तिदा करेंगे कि हमें एक पार जो है, आप देख रहे हैं दिल्ली वालों के साथ उनको 24 घंटे बिजली है और हमारी ज़मीन, हमारा पानी ये यूटिलाइज किया गया ताकि बिजली जनरेट की जाए। अब जब बिजली जनरेट हो रही है तो हमें फिर अंधेरे में रखकर, इस वक्त समर में भी कर्टेलमेंट है, विंटर में भी कर्टेलमेंट है। एक दूसरी बात यह है कि पिछले 1 साल से आज तक जो है 600% का इजाफा किया गया और अनजस्टिफाइड लोड चढ़ा रहे हैं। कौन सा लोड? आज तक जो थे वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स नहीं थे जिन्होंने लोड का एग्रीमेंट किया था। ये प्रोटेस्ट किया है हमने, एक पूरमन प्रोटेस्ट करने के लिए आज हमने पहले दिन ये स्टार्ट किया, क्योंकि उड़ी हमारे 4 पावर प्रोजेक्ट होने के बाद पूरे देश को रोशन करने वाला उड़ी अंधेरे में है, पावर का नामो निशान नहीं है और हमारी बिजली 3 महीने में, 4 महीने में 300 से लेकर 2100 पे पहुंच गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कोई, ना हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अता पता है, ना हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अता पता है, ना हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को अता पता है कि इस वक्त लोग इतनी कुस्मा पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि एक घर में, मैं आपको यकीन से कहूँ, अगर सुबह वो नाश्ता करते हैं, दिन के खाने का इंतज़ाम नहीं होता है लोगों के घरों में। मैं ये कहता हूँ, मैंने अभी भी एसडीपीओ साहब से बात करते हुए ये कहा कि आप एक टीम तश्कील दीजिए गांव में, तो गांव का रुदात देखिए, गांव की परेशानियां देखिए। गांव के लोग जो हैं, गांव के लोग एक अभी भी शेड्यू में रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं पूरी फैमिली को लेके, एक बल्ब जला रहे हैं, लेकिन 2000 और 1600 रुपये बिल पे नहीं कर सकते। एज ए स्पेशल केस में उड़ी, मैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर एक अलग सिचुएशन है, लेकिन प्रॉपर उड़ी एक अलग सिचुएशन है। इसको एक स्पेशल केस उड़ी की, पहले तो पूरी फ़ीस जितने लोगों के बकाया जाते हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद ये है कि जो हमारा 370 कम से कम
कम से कम जो हो, हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे 90% लोग रहते हैं, उनको कम से कम किराए पे जो वो मैसर हो, जो वो दे सकें, क्योंकि और पावर यूज़ नहीं करते। बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग ने 2024 और 25 की माफी योजना के तहत कार्रवाई की है। ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में छूट दी गई और किस्तों का भुगतान करने की जानकारी दी गई, जिन्होंने आज तक बड़ी राशि के बिलों का भुगतान नहीं किया है। इस योजना से बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को लाभ हुआ है। ये एमनेस्टी स्कीम हमने इससे पहले 2022 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। अब वही एक्सटेंड हो गई, अब मार्च 2025 तक ये अभी अवेल कर सकते हैं कंज्यूमर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बिजली फ़ी है ज़्यादातर वही लोग डिफ़ॉल्टर्स रहते हैं जो इकनॉमिकली पोर होते हैं, उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम रखी है। उनके लिए आज एक सुनहरी मौका है, इसलिए हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि उनको ये बेनिफिट मिले और ये अवेल कर सकें। फिर सडन इंक्रीज़ हो गया बिल, उसमें फिर जो हमें बिल का जो अमाउंट बन रहा था वो 1300 था। 1300 से लेके फिर 1500 1600 आधों को बिल आ रही थी, तो इसकी वजह से फिर जो कॉमन यहाँ पे कम्युनिटी है उसको सफ़र करना पड़ा। फिर उसके बाद जो हमारी यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी है यहाँ पे कौसा खालिसा हमारे गाँव की, तो वो डायरेक्टली रिसीविंग स्टेशन नारबल चली गई, उनके साथ हमने बात की, तब जाके वो यहाँ पे हमारे गांव में आज आए हैं। इसकी वजह से जो कॉमन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी फ़ी देने में, वो आज इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे। यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी को पहलो वारिया मेहनत करमो अम मूजूब कि फीसस गस कमी गई एट लिस्टस पे यमन ते कोशिश मज चकस एरियस मज फीस ज्यादा उस तथ मज आव आज पीडीडी डिपार्टमेंटन कोर सपोर्ट ये तो हम वत योत यमिस यमिस यमन कम उस कर तमिस आवा कम कर क्या यमिस ह्यूज अमाउंट उस तमिस आवा कम। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। होने वाले प्रदेश स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए किए गए ट्रायल, जिला टीम के लिए गए ट्रायल, जिले के 80 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के ओएसडी संजय शर्मा का हार्ट अटैक से हुआ निधन। शूलिनी मेले के दौरान मंदिर जाते हुए हार्ट अटैक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बारामूला में एक नाबालिग लड़की के साथ अपहरण के बाद कथित गैंग रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की बुधवार को अपने घर से पट्टन रेलवे स्टेशन की ओर निकली थी और घर नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बाद में परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि अज्ञात लोगों ने उसकी बेटी का रेलवे स्टेशन से अपहरण कर लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस तुरंत हरकत में आई और नाबालिग लड़की को बचा लिया। जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनी टॉप में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसके कारण पटनी टॉप के आसपास ट्रैफिक जाम आम हो गया है। पीडीए पर्यटकों और होटल दुकानदारों से अच्छा टैक्स वसूल रहा है। दूसरी ओर पटनी टॉप और नत्था टॉप के बीच आंतरिक सड़क संपर्क बहुत खराब स्थिति में है। पटनी टॉप पर रिंग रोड पर पार्किंग की कमी एक बड़ी समस्या है। वहीं जर्जर सड़क से उड़ती धूल भी पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। पर्यटकों का कहना है कि किराया होटल मालिकों की मर्जी पर है। सबसे पहले दिक्कत है 80 रुपये लेते हैं पर्ची के, पार्किंग की जगह कोई नहीं है। गाड़ियाँ रोड पे लगती हैं, कभी आगे वो आगे करो, कोई बोलता पीछे करो, बस यही मुसीबत बनी रहती है। सवारी तो चली जाती है अंदर, पीडीए का कोई वो नहीं है, खाली पर्ची लेते हैं 80 रुपये, बस जहाँ मर्जी जाओ। ये सर गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती। अच्छा, ये पतली गाँव में ही हमेशा से बहुत जगह पार्किंग रहती है, लेकिन यहाँ पर तो जम्मू से बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ क्या दिक्कतें फेस हुई आपको? सड़क नहीं है अच्छी, बिल्कुल खराब सड़क है। ठीक, तो पार्किंग की भी नहीं है। ठीक है। देखिए आप कितना राज है, रूम भी यहाँ बहुत महंगे महंगे देते हैं। ठीक है। एक दिन में हमारे कितना किराया 5,000 रुपये ले लेते हैं। कितना किराया लेते हैं। जाम भी बड़ा लगता है, रोड भी छोटी छोटी, मतलब जम्मू से आए हैं, पार्किंग की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। जाम, लोग दूर दूर से आते हैं, गर्मी के वजह से इधर आ जाते हैं। गर्मी भी बहुत है, गर्मी भी इधर बहुत है, जाम की वजह से
पोल्यूशन वगैरह सब कुछ बड़ा है, डस्ट वगैरह भी बहुत है, डस्ट भी बहुत वगैरह, पार्किंग इन्होंने बनाई नहीं है कुछ। तो क्या पीडीए से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? यही कि पार्किंग का थोड़ी सुविधा दें हमको। और इधर हम सबसे बड़ा इशू है तो पार्किंग का। आप देख सकते हैं जैसे कि इधर बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, तो जो जगह है तो गाड़ियों ने वो कर लिया को भाई, और बाकी जो है तो ट्रैफिक देख सकते हो आप पीछे तक और आगे देखिए, आधा किलोमीटर तक इसमें ट्रैफिक लगा हुआ है। गांदरबल में अधिकारियों की ओर से ऑनलाइन ओपीडी टिकट प्रणाली लागू करने के बाद आने वाले मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के अधिकारी केवल कुछ काउंटर स्थापित करके ऑनलाइन ओपीडी टिकटिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में विफल रहे, जबकि 2 बिस्तरों वाला अस्पताल इस क्षेत्र की एकमात्र स्वास्थ्य सुविधा है जो जिले की लगभग 4 लाख आबादी की जरूरतों को पूरा करता है। तो मैं मरने पर तैयार आ गई, तो कोई किसी का इंसाफ नहीं, कभी कहाँ भेजता है कभी कहाँ भेजता है। नहीं डॉक्टर देखता अंदर जाता है, डॉक्टर जाओ डेट लाओ, जाओ ये नंबर लाओ, टोकन नंबर लाओ, ये करो। नहीं ये कंगन में टोकन नंबर लेता है, नहीं सौरा में लेता है, सिर्फ गांदरबल में है। हम लोगों को जरूरत है, हमको कोई जरूरत नहीं गांदरबल में इलाज करवाना। हम सौरा जाएंगे, हम कंगन जाएंगे और किसी जगह में जाएंगे, मगर इस अस्पताल को हम अल्लाह की मदद से ताला लगा सकते हैं। क्यों? हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल है, उनको मैं आपकी वसात से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें नहीं चाहिए ये आवास सिस्टम, हमें नहीं चाहिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमें ये आवास सिस्टम नहीं चाहिए। हमें मैनुअली जिस तरीके से पेशेंट्स को सफर ना करे, जिस तरीके से पुराने तरीके से यहाँ प्रिस्क्रिप्शन दिए जा रहे थे, उसी तर्ज में फिर से ये आवास सिस्टम बंद होना चाहिए। और तरीका देखेंगे कि और एक काउंटर हम लगाएंगे जिसमें एटलीस्ट मंडेज रश डेज में वो काउंटर लगाकर हम ये प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं ये सेटल हो जाएगी। अदरवाइज जो ये है, इससे पहले भी लास्ट टाइम भी मीडिया वाले आए थे कि ये ऐसे हो रहा है, तो अब भी हमने उनको यही बोला था कि जो हम पिछला रेस्पॉन्स देख रहे हैं लोगों का और आज का, उसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क है। पहले हमको टोकन ऑलरेडी जो जनरेट करते थे वो हार्डली 10 या 20 जनरेट हुए थे। इस वक्त अगर जिस टाइम में लगभग 12 के करीब में नहीं लगभग 11:30 के करीब मैंने देखा कि देयर वर 800 tokens that were generated, but it's not an easy task। 800 means वो ऑलरेडी आधुनिक घर से जनरेट किए हैं, और जब वो एट अ टाइम एक साथ आते हैं इट विल क्रिएट अ रश एट द। पुलवामा जिले के अस्तान रोहमू इलाके की आबादी ने पीने के पानी की अनुपलब्धता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रोहमू में धरना दिया और न्यू रोहमू पुलवामा राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इलाके में कुछ सालों से पीने के पानी की कमी है और जल शक्ति विभाग उन्हें पानी उपलब्ध कराने में विफल रहा है। पूरा से ताल्लुक रखता हूँ। पिछले 20-25 सालों से हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में पानी मैसर हो। ऐसा कोई डिपार्टमेंट पीएचई का डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हमने एप्लीकेशन ना डाली हो कि हमें पानी दे दो, लेकिन 20 सालों से हमें अवॉइड किया जा रहा है। यहाँ पे 2-3 स्कीमें अस्तामपुरा के लिए डिपार्टमेंट ने मैसर की थी, लेकिन अभी तक हमारे मोहल्ले में पानी का एक बूंद भी नहीं आया। हमारे गांव में हर महल्ले में पानी मैसर है अस्तामपुरा को छोड़ के। अब हमारी गुजारिश रहेगी हायर अथॉरिटी से, डीसी साहब से, कि हमारे मसले को हल किया जाए जल्द से जल्द। त्राल में अलग अलग जगहों पर 5 सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जमीन मुहैया कराई थी। उन्होंने कहा कि उस समय सरकार की ओर से उनसे वादा किया गया था कि जमीन के बदले उन्हें नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक ना तो उन्हें नौकरी दी गई और ना ही जमीन। नागाबोल त्राल के रहने वाले मोहम्मद इकबाल मलिक ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जमीन का मुआवजा जल्द दिया जाए। कोर्मुत फराहम 2010 में तम सात बनो बिल्डिंग दोबुक नौकरी हसा दिमो हसा दिमो असल एट लास्ट दोबुक नौकरी नसा कह बनो मुआवजस फाइल कोर्टस मज लड़न होत लड़न वनुक तान गई 14 वरी 14 वरी चाव
वन वातो कुन हदस तान फाइल इंडटस मज यव दिवन लिखित कलेक्टर ऑफिस गई 4 लाख रुपये त्रिमित तम त कलेक्टर ऑफिस वनकन जमा तिम गई 6 वरी आज नचन तम दिख ना 6 पोस तह बार बार तुम कोरू पत्म लट प्रोग्राम यम ब्रो वनुक तान यव थक न जपन मन ये हसा वात यूटी हिसाब पोस तो हसा गल कल डिसबर्स पोस तन तह गई मार्च पे मे जंगल लथन अकि दफ्तर बे दफ्तर मे तरन फिक्र डायरेक्टरस तह गई मिल्कियत जमीन दिट डोन कुल 5 यमन तह बचे नुकसान वात ये वुचता त्रिपाल लगित अंदो अंदो ये फेंसिंग कर हिसाब किताब अस मोकलो अजान वनकन बन 20 लक्षन में यह जमीन कनाल कुछ 5 डोंकुल से ज्यादा मज जमीन पे 1 कनाल पानी मिल्कियती बाईदार लैंड और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28 जून को जम्मू से अमरनाथ यात्रियों के पहले काफिले को हरी झंडी दिखाएंगे। पवित्र गुफा के दर्शन का सिलसिला 29 जून से शुरू होगा। यात्रा के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हर साल यात्रा के आयोजन में न केवल सरकार बल्कि कई स्वयंसेवक भी शामिल होते हैं। तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसकी जिम्मेदारी जम्मू के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों को दी गई है। डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार ने जम्मू में विभिन्न विभागों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। सचिन कुमार ने कहा कि इस साल अमरनाथ यात्रियों की संख्या में 30 से 40% की वृद्धि होने की उम्मीद है और इसे ध्यान में रखते हुए तीर्थ यात्रियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी कवासा खालसा के युवाओं ने ईद के मौके पर साफ सफाई के लिए पहल की। उन्होंने जेसीबी के जरिए सारा कूड़ा हटाया। स्वयंसेवी युवाओं ने लोगों से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। अपने गांव में जो गंदगी होती है ये साफ़ रखने के लिए हमने ये मुहिम स्टार्ट की है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जेसीबी लगा हुआ है ये हम हर साल लगाते हैं, इसीलिए हमने इस साल भी ये स्टेप उठाया ताकि हमारे गांव इससे बच जाए। मैं अवाम उन्नास से यही अपील करता हूँ कि सड़कों पे ये गंदगी न डाले, ये आलूदगी, इससे प्रॉब्लम होती है हमारे चलने फिरने में। परन वाले एरिया में हम सारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता था गाँव का डिस्पोज करते थे इसी एरिया में, बट पिछले 3 सालों से अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। हम जो यहाँ के गाँव के लोग जो है वो प्रॉपरली इसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं। ईद पे जो वेस्ट मटेरियल निकला था उसको भी प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है जो कि हमारे गांव तक फैल चुकी है। पूरे गांव तक नहीं बट आने वाले दिनों में जैसे डिस्पोज हो रहा है इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने वाली है। सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर आसपास के माहौल को साफ व शफाफ रखा जाए तो इंसान हर बीमारी से बच जाएगा और इंसान सेहतमंद रहेगा। और इस तरह काउसा नारबल में जो यूथ कमेटी है उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया है कि उन्होंने हर जगह अपने इलाके के आसपास जो सड़कें हैं, आसपास का जो इलाका है, उन्होंने ये कदम उठाया है कि इस आलूदगी को जो कूड़ा करकट यहाँ पे जमा है उस जमाशुदा कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की उन्होंने कोशिश की है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह काम जारी है और इसीलिए उन्होंने मैसेज दिए है तमाम लोगों से कि वो अपने घरों से निकलने वाली जो आलूदगी है वो बाहर न फेंकें, सड़कों पर न डालें और अपने माहौल को खुद साफ शफाफ रखें और इसमें अपना अहम किरदार अदा करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं काउसा नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा। पूरी दुनिया के साथ साथ कश्मीर में भी ईद गदीर बड़ी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। बड़गाम में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं ने आखिरी बीती शाम जश्न मनाया। बहुत बड़ी ईद है। जिस तरह हम ईद उल फितर, ईद उल अजहा मनाते हैं इसी तरह ईद गदीर सबसे बड़ी ईद है। बहुत बड़ा इज्मा हुआ है जिसमें 1,24,000 हुज्जाज किराम का मजमुआ था और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया खुदा की तरफ से
ये कुरान में है कि या रसूलुल्लाह बलिग, या अय्युहर रसूल बलिग, या रसूलुल्लाह आप बताइए लोगों को, बलिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, लोगों को बताइए जो आपको पैगाम मेरी तरफ से आया है। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम था वलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि ये आखिरी हज था। रसूल रहमत ने मदीने वालों को, मक्के वालों को, तमाम अरबिस्तान को, पूरी उम्मत को ये फरमाया कि मैं आखिरी हज पे जा रहा हूँ, अब की बार कोई घर पर नहीं रहे। सबको वाजिब हुआ कि सब रसूल रहमत के साथ हज के लिए चले। चूँकि इस दिन खुदा ने विलायत अली से तकमील दीन की है और इत्माम नियामत की है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी मैंने आपका दीन तमाम किया। किससे? विलायत अली से, इमामत अली से, और मैंने आपकी नियामत तमाम की, यानी कि इसके बाद आपके दरमियान कोई नियामत नहीं आएगी। चूँकि मैंने हिदायत की इंतहा की, यानी मैंने आपको हिदायत की इंतहा बख्शी बिवसीले विलायत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहा। तो चूँकि ये जश्न इसलिए है ताकि लोगों में तजस्सुस पैदा हो कि ये जश्न क्यों मना रहे लोग, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस रोज़ को ईद की, चूँकि अगर इसकी असनाद पर बहस की जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए रसूलुल्लाह ने इसको ईद के तौर पर मनाने को कहा था। हम इसीलिए इसको ईद के तौर पर मनाते हैं। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।